वल्मिन्ना वस्सलातु वस्सलामु अलल खातिमैन बय्यनती वल जन्नती व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा अल्लज़ीना हुम फ़ाज़ू बिन नफ्सिल मुतमइन्ना अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा व यौम हुन्नैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फ़लम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीना व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल लज़ीना कफ़रू व ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता करदा तौफ़ीक़ और बुज़ुर्गान दीन के सदक़े से ये सिलसिला जो सीरतुन नबी के बयान का था, जो क़रीब 5 महीने से रुका हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज से हम इयादा कर रहे हैं। गुज़िश्ता मजलिस में जो आपने समाअत फरमाया था वो 8वीं हिजरी के 2 अहम वाक़यात थे, जिसमें 8 हिजरी माह रबीउल उला में ग़ज़वा मूता का जो वाक़या पेश आया वो आपके सामने हमने बयान किया, और फिर रमज़ानुल मुबारक में फ़तह मक्का का जो वाक़या पेश आया उसको बितफ़सील आपके सामने रखा, और उस वाक़े में जो अहम बातें थी उन सारी बातों को आपके सामने पेश करने की कोशिश की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक खुली फ़तह अता फरमाई, एक ऐसी फ़तह कि जिसमें नियाम से तलवार निकालने की ज़रूरत मुसलमानों को नहीं पड़ी। अल्लाह ने वो शान व शौकत मुसलमानों को अता फरमा दी। 10,000 मुसलमानों के लश्कर जर्रार के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की वादी में जितने मुमकिना रास्ते थे उन सारे मुमकिना रास्तों से दाखिल हुए, और अपने जाह लश्कर के साथ अल्लाह ने एक अजीम शान आपको अता फरमाई। जब आप मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए, मक्का फतेह हो गया, कुरैश को आम माफ़ी दे दी गई, वो सारे मुल्ज़िमीन या मुजरिमीन जो सज़ा के मुस्तहक़ थे, अल्लाह के रसूल का दरिया रहमत जोश में था और वो सरतापा रहमत थे, उन्होंने सबको आम माफ़ी अता फरमा दी। बहुत सारे कुरैश ने आपके हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल किया, और यहाँ से मुसलमानों का एक नया बाब शुरू हुआ। वो बैतुल्लाह जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर के तौर पर तैयार किया था, वो हर किस्म की आलाइशों में मुब्तला था, जहाँ पर किस्म किस्म के बुत लाकर बसा दिए गए थे, और उसके गिरदो नवा में किस्म किस्म की मुशरिकाना रिवायात पर मबनी ऐसी हरकतें करते कि जिस पर ख़ुद इंसानियत शर्मिंदा, इस किस्म की रसूमात में मुब्तला थे। अल्लाह का फजल ये हुआ कि रसूलुल्लाह के ज़रिए से वो अल्लाह का घर अब दोबारा अल्लाह की इबादत के लिए आबाद हो गया। अब यहाँ पर अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की इबादत के लिए ये मकान को मख्तस कर दिया गया, खालिस कर दिया गया। मुसलमान अभी दम ही लिए थे,
अभी ज़रा सा सुकून में आए थे कि एक बहुत बड़ा महाज जो तहरीक इस्लाम से जो शुरू हुआ था, कुरैश की मुज़ाहमत का, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब अल्लाह ने कुरैश पर मुसलमानों को फतेह अता फरमाई। कुरैश का यहाँ पर चैप्टर क्लोज हुआ। अभी मुसलमान दम भी न ले पाए थे कि कुरैश ही की मंजिल का एक और मजबूत कबीला जिसका नाम था कबीले हवाज़ुन, कबीले हवाज़ुन, और उसके साथ साथ कबीले सकीफ, ये दो ऐसे मजबूत कबीले थे अरबों के जो कुरैश के हम पल्ला थे। आम तौर पे जब इस्लाम के ताल्लुक से बात मशहूर हुई अरबों में, तो आम तौर पे अरबों का रुझान ये था, उनका जहन ये बना हुआ था कि मोहम्मद कुरैश में से है और कुरैश ही की मुखालिफत कर रहे हैं, कुरैश उनके मुखालिफ हैं, इनके मसले को इन पर छोड़ देते हैं। जैसे कि मोहम्मद दावा कर रहे हैं कि वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, अगर वो नौजुबिल्लाह झूठे हुए तो कुरैश उनको ख़त्म कर देंगे, और अगर वो सच्चे हुए तो कुरैश पर वो खुद ही गालिब हो जाएंगे अल्लाह की मदद से, और उसके बाद फिर हम जाके उनकी बैत कर लेंगे, लिहाजा इस तनाज़े से हम बचे रहेंगे। ये आम जहन था अरबों का उस जमाने में। हुआ ये कि जब कुरैश पर अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमा दी, तो ये दो कबीले, कबीले सकीफ और कबीले हवाज़ुन, ये दो कबीले वालों के ऊपर इसका असर उल्टा हुआ। उसकी वजह यह थी कि ये दूसरे कबीलों की बनिस्बत बहुत मजबूत थे हर एतबार से, और वो अपना इम्तियाज बरकरार रखना चाहते थे। अगर मुसलमानों में शामिल हो जाते तो मुसलमानों का तो मामला ये था कि यहाँ पे कोई बड़ी जात का है ना कोई छोटी जात का है। मुसलमानों के सरबराह, मुसलमानों के जो पैगंबर, अब उनकी नजर में वो बादशाह थे, उनके हाकिम थे। आम गुलाम बादशाह के साथ, हाकिम के साथ बैठ के खाना खाता है। अब ऐसी बेतरतीबी में जो है हाकिमाना जहन रखने वाले लोग नहीं आ सकते थे। वो लोग जिनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो लोग इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उनका इम्तियाज और उनकी बढ़तरी, वो जो नस्ली उनको इम्तियाज हासिल था, वो बरकरार बाकी नहीं रहता। गुलाम और आका सब बराबर हो जाते। तो नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने बजाय मुसलमानों के पास जिस तरह दूसरे अरब कबीले आके इस्लाम कबूल करते गए, बजाय ऐसा करने के उन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया। अब उनको पॉलिटिकल विजन था, वो ये समझ चुके थे कि कुरैश पसपा हो जाने के बाद अगला नंबर हमारा ही लगेगा, क्योंकि हम मक्के और मदीने के दरमियान रहते हैं। मुसलमानों को हमसे मुसलसल अंदेशा लगा रहेगा क्योंकि हम मुशरिक हैं और हम मुसलमानों के अकीदे के नहीं हैं, और वो किसी ना किसी वजह से हम पर जंग मुसल्लत कर देंगे। तो बजाय मुसलमान हम पे हमलावर होने के, हमको मुत्तहिद होकर मुसलमानों पर हमलावर हो जाना चाहिए। ये उन लोगों ने फैसला कर लिया। कबीले सकीफ और कबीले हवाज़ुन, ये दोनों कबीले के बड़े बड़े सरदार सब जमा हुए और उन लोगों ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया कि मुसलमानों पर हमला कर देना चाहिए, आम हमला कर देंगे। लेकिन दो ऐसे कबीले थे कबीले सकीफ के तहत। जब मैं एक कबीले का नाम लेता हूँ, मैं कबीले हवाज़ुन जब मैं आपके सामने कहता हूँ, तो वहां पर इसका मतलब ये होता है कि ये एक पैरेंट कबीला है जिसके ज़ैल में और 50 छोटे बड़े कबीले हैं। जैसा कुरैश एक पैरेंट कबीला है, अब इसके अंदर बनु अदी भी थे, बनु तीम भी थे, अब्द मुनाफ भी थे, फिर अब्द मुनाफ के ज़ैल में भी कई शाखें बन गई। हाशमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था और आले उमैया वालों का अपना एक अलग मौक़िफ़ था, उमवी लोग थे। तो ये जो
ये जो कबीलों का सिस्टम है, वो सिस्टम यूं था कि एक पेरेंट कबीले के अंडर कई छोटे बड़े कबीले होते थे। तो हवाजुन कबीले के सारे लोग शरीक हुए, लेकिन सकीफ कबीले के दो ऐसे सरदार थे, दो ऐसे सब कबीले थे जिन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। बनु काब और बनु किलाब, ये दो ऐसे बड़े कबीले थे, जी असर कबीले थे, जिन्होंने फैसला ये किया कि इस महाज पे हम अपने लोगों के साथ नहीं जाएंगे। अब इन लोगों की जो मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी थी, इसका आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब जंग के लिए निकलने का फैसला हुआ तो तदबीर ये की गई कि जंग के सामान के साथ साथ अपनी औरतों और बच्चों को भी ले जाएंगे। वो इस वजह से कि औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए एक आदमी भी हम में से पीछे छूट ना जाए। और दूसरा ये कि मैदान जंग में औरतें और बच्चे साथ रहेंगे तो कभी अगर हमारे पांव उखड़ गए तो कम से कम अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत के लिए इंसान मजबूर हो जाएगा लड़ने के लिए। तो हम मैदान से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, या तो मुसलमानों को खत्म कर देंगे या फिर उस मैदान में हम खत्म हो जाएंगे। इस जज्बे के साथ वो लोग मैदान में है और 20,000 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स पर मुश्तमिल एक लश्कर जरार लेके मक्के मुकर्रमा की तरफ ये लोग आगे बढ़े। इन लोगों के बीच अब भाई जब एक फौज तैयार हो गई तो उस फौज में एक सरदार भी होता है, किसी एक की कमान में सारे लोग होते हैं। तो उस फौज पर सरबराह की हैसियत से कबीले हवाजुन का एक जो है बड़े जी असर और मुतमव्विल तरीन आदमी को सरदार बनाया गया, जिसका नाम था मालिक बिन औफ, जो बाद में चल के मुसलमान हुए और अल्लाह ने उनको तौफीक अता फरमाई और वो दायरे इस्लाम में दाखिल हुए और मुसलमान होने के बाद में उन्होंने बड़े कारनामे किए। ये मालिक बिन औफ वही मालिक बिन औफ हैं जो दौरे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कादसिया की जंग में मुसलमानों के सरबराह बना के भेजे गए, यानी पर्शिया फतेह करने के लिए, वो कादसिया फतेह करने के लिए, और दौरे उमर ही में दिमिश्क के गवर्नर बनाए गए। देखिए आप कैसी अल्लाह इज्जत बख्शता है। उस वक्त वो 30 साल नौजवान थे जब मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे थे। अब कबीले वालों में सबने ये गौर किया कि भाई एक नौजवान शोला बयान और जज्बाती इंसान को हमने सरदार तो बना दिया, लेकिन इसके जज्बात को काबू में रखने के लिए इसका एक मुशीर भी होना जरूरी है, जो संजीदा हो, जिसमें सब्र और हिल्म हो। ऐसे किसी आदमी को हम जो है इसका मुशीर बना देते हैं। तो उस जमाने में एक आदमी जो जिंदा था, जो सारे अरब में अपनी बहादुरी और अपनी शायरी के लिए मशहूर था, सारे अरब उसका एहतराम करते थे, उसका नाम था दुरैद बिन अस्सिमा। इसकी उम्र उस वक्त 100 साल थी, 100 साल बूढ़ा इंसान, लेकिन उसकी शोहरत, उसकी हिकमत, उसका तदब्बुर, उसकी शायरी, उसका अंदाज़े बयान ऐसा था कि सारे अरब पे उसका असर था और ये कबीले वाले उसको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो वो सब मिलके उसके पास गए, वो भी राजी हो गया जंग पे जाने के लिए। तो उसको एक पलंग पर लिटा दिया गया और उसको पलंग पे लिटा के मैदान जंग ले गए। इस मैदान में पहुंचने के बाद में दुरैद ने लोगों से पूछा, ये कौन सा मकाम है? तो लोगों ने कहा ये औतास का मकाम है। तो उसने कहा हाँ, ये जगह बहुत ठीक है, यहाँ की ज़मीन ना इतनी सख्त है कि जो है हमको तकलीफ़ हो, हमारे घोड़े ना दौड़ सके, और ना इतनी नरम है कि इसमें हमारे पाँव धंस जाए। ये जंग के लिए मौजू मकाम है। बहरहाल एक तजुर्बेकार जनरल था वो, उसने एक बेहतरीन हिकमत और एक बेहतरीन तदबीर के साथ उस मैदान का इंतखाब किया। उस मकाम की हैयत ऐसी थी कि मैदान के अतराफ छोटी बड़ी पहाड़ियाँ थी और वो मैदान बीच में था और आने और जाने का रास्ता एक ही था।
मैदान में, एक तरफ से आए एक तरफ से गए। ऐसा नहीं कि खुली जगह है कि इधर से भी आए इधर से भी आए इधर से भी आए। आना एक तरफ से ये है और जाना भी एक ही तरफ से। उसने अपनी सारी हिकमत अमली कर दी, लेकिन मैदान में पहुंचने के बाद में उसने ये सवाल किया कि क्या बनु कल्ब भी हम में मौजूद हैं, क्या बनु काब भी हम में आए हैं? तो लोगों ने कहा नहीं, ये दो कबीले हमारे बीच में मौजूद नहीं है। उसने कहा अगर आ जाते और हमको फतह नसीब होती तो उनके लिए शर्फ की बात थी, लेकिन अब जबकि वो मौजूद नहीं है, ऐसी सूरत में मेरा ये मशवरा है कि इस जंग को टाल देते और हम करते ये हैं कि बजाय मैदान में जंग करने के किसी महफूज मकाम पर जाकर जंग करें। उसकी ये तदबीर थी, जंग को टाल के आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन अब चूंकि मालिक नौजवान सरदार थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो बूढ़ा है, इसके मुंह के दांत भी झड़ गए हैं, अब इसका क्या फैसला है? इसकी बुज़दिली, इसकी जो है, इसका तजुर्बा नहीं है, बल्कि ये उसकी बुज़दिली है जो उसको ये बोलने पे मजबूर कर रही है, हम तो मैदान में लड़ेंगे। बहरहाल एक मेच्योर्ड आदमी की तदबीर और एक जज्बाती इंसान के जज्बात, ये दोनों के बीच में एक लाएहमल उन लोगों ने तय किया और प्लानिंग ये की कि हर तरफ पहाड़ियों पर आदमी हमारे बिखर जाएंगे। 20,000 का लश्कर है, तो सारी पहाड़ियों पर हमारे आदमियों को छुपा देंगे, वो तीर चलाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे सारे लश्कर को हम एक पहाड़ी के पीछे छुपा के रखेंगे और एक छोटा सा लश्कर आगे रखेंगे मुसलमानों के लिए, उनको लूर करने के लिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची कि हवाज़ुन वाले मुकाबले के लिए मक्के की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने हज़रत अब्दुल्ला को हुक्म दिया, वो गए, एक जासूस की हैसियत से उन्होंने सारे जो है मालूमात जमा की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज़ कर दी कि या रसूलल्लाह, ये मामला है, ये माजरा पेश आया है कि ये लोग मकाम उतास पर क़ियाम कर चुके आके। अल्लाह के रसूल अभी एक महीना रमज़ान के महीने में अल्लाह ने फ़तेह मक्का की खुशी अता फरमाई और ये वाक़या 8 शव्वाल के अंदर का है। 8 शव्वाल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए मक्के से रवाना हो गए। अभी एक महीने के अंदर ही की बात है। 10,000 का लश्कर मदीने से लेकर अल्लाह के रसूल मक्का आए थे। कुछ नौ मुस्लिम थे और कुछ ऐसे लोग थे जो कबीले हवाज़ुन और सकीफ से अदावत भी रखते थे और उनके पेश नज़र ये था कि हम खुरैश हैं, मोहम्मद खुरैश हैं, हम खुरैश हैं, मोहम्मद खुरैश हैं, हम अपने आदमी को इनके सामने पसपा नहीं होने देंगे। एक ये असबियत का जज्बा भी उनमें मौजूद था। और तीसरा पहलू ये था कि अगर इसमें फतेह हासिल हुई तो माले गनीमत इतना मिलेगा कि जितना खुरैश ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। देखिए क्या क्या चीजें इंसान को लड़ने पे आमादा करती। तो 2,000 ऐसे लोग थे जो या तो अभी मुसलमान नहीं हुए थे या मुसलमान फतेह मक्का के बाद में मजबूरन हुए थे, जो अल्लाह के रसूल के लश्कर का हिस्सा बने। जुमला मुसलमानों के लश्कर की तादाद 12,000 थी। अब 12,000 का लश्कर, आपको एक बात मैं अर्ज करूं कि लश्कर कशी के काम में सबसे मुश्किल तरीन मरहला जो होता है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है। 10,000 आदमी है, सुबह में उठते ही 10,000 का नाश्ता होना है, दोपहर भी तो 10,000 का खाना होना है, रात भी तो 10,000 का खाना होना है। 10,000 आदमी को कौन खिलाए, कैसे खिलाए? मक्का फतेह अभी हुआ है, एक महीने के करीब मक्के में जो है 10,000 आदमी को लेके आए हुए हैं, मदीने से गुजर चुके। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई पैसे नहीं है, जंग को जाना है, जंग के लिए जाना है और आपके पास कोई पैसे नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि खर्च लेना पड़ेगा। अब्दुल्ला इब्ने रबीअ
एक कुरैश का सरदार, तो अबुल हकम का रिश्तेदार, अबू जहल का रिश्तेदार, उससे अल्लाह के रसूल ने कहा, वो बड़ा मालदार इंसान था, अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे 30,000 दरहम की ज़रूरत है, तो मुझे 30,000 दरहम दे दो। उसने कहा ठीक है, मैं 30,000 दरहम आपको दे दूंगा। फिर सफ़वान बिन उमैया, उमैया के बेटे सफ़वान, तो वो उमैया है जो हज़रत बिलाल के आका थे, उन्हीं की गुलामी में हज़रत बिलाल थे, और जिस किस्म के मुसलमानों पे उन्होंने जुल्म ढाए हैं उसकी एक दास्तान है। सफ़वान खुद भी जो है क्या क्या किए हैं, मैंने जो पिछले लेक्चर्स में बयान किया है, आप उसमें देखें कि फ़तेह मक्का की जो वजह बनी वो खुद सफ़वान है। मुसलमानों के हलीफ कबीले पर कुरैश ने अपने हलीफ कबीले को जो हथियार फराहम किए थे हमला करने के लिए, वो सफ़वान नहीं किए थे। बहरहाल सफ़वान बिन उमैया से अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे असला चाहिए। अब वो पैसे वाले लोग थे, जी असर लोग थे, रिसोर्सफुल लोग थे। सफ़वान ने कहा ठीक है, तो उसने कुछ जंगी सामान फराहम किया, असला, और रिवायात में आया है कि 100 आदमी के ज़िरा बख्तर जो है उसने फराहम किए। बहरहाल देने वालों ने जो भी जंग की ज़रूरत थी कुरैश मक्का ने दे दिए, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि मोहम्मद, क्या तुम ये जो चीज़ें हमसे ले रहे हो ये फ़तेह मक्का के बाद माले गनीमत के तौर पे हमसे वसूल रहे हो, या हमसे जो चीज़ें ले रहे हो वो वापस भी करोगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे मुस्तार ले रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी चीज़ें और माल तुमको जैसे के तैसे वापस दूंगा, अगर ना दे सकूं तो फिर उसकी कीमत अदा करूंगा। ऐसे अखलाक वो चाहते तो छीन लेते सबसे। 10,000 के लश्कर के साथ मक्का आपके इख्तियार में, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खर्च मांगा, और फिर सवाल करने पर यह कहा कि मैं मुस्ताहर ले रहा हूं, तुमसे ये सारी चीजें वापस दूंगा। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मकाम औतास की तरफ जो है रवाना हुए। 8 शव्वाल 8 हिजरी और 630 ईस्वी आप जो है मकाम औतास की तरफ रवाना हो गए। अब जब मैदान जंग में आप आए तो एक टुकड़ी दुश्मनों की आगे आई, हमला आवर हुई। ये कदीम टैक्टिक है, हिट एंड रन। तो पूरा लश्कर उनके पीछे हो गया। अब हुआ ये कि जो 9 मुस्लिम थे या कुछ मुशरिकीन माल और ज़र की जो है उम्मीद में मुसलमानों के लश्कर में थे, वो सारे के सारे लोग जो है जाते जाते रास्ते में, शायद कुछ सहाबा ने भी ये कहा होगा कि 12,000 हैं हम। देखिए आप, ये मुसलमान है लेकिन इंसान है, असहाब है लेकिन इंसान है। अब मेरा दिल तो ये कहता है कि शायद वो 9 मुस्लिम या फिर जो है वो मुशरिकीन जो किसी गर्ज से शरीक हो गए थे जंग में, उनमें से किसी ने ऐसा कहा होगा, लेकिन रिवायत तो ये है कि सहाबा ने कहा है। दोनों बातें हैं। गर्ज कुरान ये कहता है मजमूई हैसियत से कि तुम लोगों ने कहा था, तो अहादीस का झगड़ा किसी तरफ बाजू रख देते हैं, उसकी अब हमको जरूरत नहीं। लोगों ने कहा 12,000 का लश्कर है हमारा, हमको कौन पसपा कर सकता है, हम पर कौन गालिब आ सकता है। अब हमारे लिए जो है शिकस्त नामुमकिन है। एरोगेंस, पावर ब्रिंग्स इन एरोगेंस। ताकत के साथ एरोगेंस पैदा होता है, तकब्बुर। अब तकब्बुर चाहे कोई गैर मुस्लिम करे या मुसलमान करे, अल्लाह को पसंद नहीं आता। बल्कि गैर मुस्लिम तकब्बुर करे और एरोगेंस बताए तो शायद अल्लाह ये कहकर उसको फिर भी नजरअंदाज कर दे कि वो गैर मुस्लिम था
उसको हिदायत नहीं मिली, उसने ईमान ही कबूल नहीं किया। मुसलमान के लिए हरगिज रवा नहीं है कि वो एरोगेंस करे। अना और तकब्बुर के लिए मुसलमान करने के लिए मुसलमान को किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है। किसी मसले में 313 मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा मुशरिकीन मक्का को जेर कर दिया बदर के मैदान में, और हुनैन के मैदान में यह नौबत आ गई कि मुसलमान पलट के भागने लगे। बावजूद इसके कि अल्लाह के रसूल खुद बनफ्से नफीस उस जंग में मौजूद है, अल्लाह ने इस बात की भी रियायत नहीं की। आप गौर फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की रियायत नहीं की कि रसूल अल्लाह खुद मैदान में मौजूद है। अना और तकब्बुर इंसान को ऐसे जलील करता है। वो तो सहाबा थे, आप अपनी और हमारी बात करते हैं, हमारा क्या असर होगा? हमारी निस्बत तो सिर्फ नाम रसूल से है, वो तो रसूल की सोहबत में मौजूद है। वो जब एरोगेंस करते हैं तो अल्लाह उनको माफ नहीं करता, तो हमारा क्या मौक़िफ़ है? हम कहां जाएंगे? अना तकब्बुर, यानी आज हमारे बीच में एक ऐसा मामला हो गया है, बड़ी बात कहना, बड़ी बात करना, बड़ी बात से तौबा बोलता बड़ी बात से तौबा भी करेंगे मगर बड़ी बात बोलेंगे भी। अच्छा, एक और बड़ी बात करने का एक और ढंग भी है। बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, ये अल्लाह का फजल है, बोलते जाएंगे आप सब। अल्लाह का मुझ पे फजल हुआ, मैंने ये कर दिया। अल्लाह का मुझ पे फजल है, मैं ये कर सकता हूं। अल्लाह का मुझ पे फजल है, मेरे पास ये है। तेरा क्या है? तू क्या कर सकता है? तू क्या रख सकता है? तेरे तसर्रुफ में क्या है? तेरी जान अल्लाह के कब्जे में, तेरी अपनी जान जिसके लिए तूने ये सारे माल और असबाब जमा किए हैं, वो खुद अल्लाह के कब्जे में है। वो जब चाहे ले ले। मुसलमानों ने तकब्बुर किया, एरोगेंस बता, अब हमको कौन हरा सकता है? मैदान में दाखिल हुए। खालिद इब्ने वलीद के जैसा सिपह सालार आगे की सफ लेकर चल रहा है। अच्छा, उनके साथियों की ये कैफियत थी, रिवायात में आया है, तारीख तबरी ने उसको कोट किया है कि साथ थे वो नौजवान लोग थे मक्के के। उन लोगों ने डिफेंसिव जो लिबास होता है जिरा पहनना, वो जिरा भी नहीं पहनी, इस ख्याल से कि ये क्या है, इनकी क्या हकीकत। खालिद के जैसा जनरल हमारा जो है सिपह सालार है, चले आगे आगे। वो बकरियां चराने वाले, रेवड़ चलाने वाले, उनकी कोई मईशत नहीं, उनका कोई मुस्तकिल मकान, शहर नहीं, आबादी नहीं। हवाज़न वालों का ये मामला था कि वो किसी शहर में आबाद नहीं थे, वो तो मोबाइल लोग थे, जानवर पालते थे, हजारों लाखों की तादाद में उनके पास मवेशी मौजूद थे, ऊंट, गाय, बकरियां वगैरह, ये सारी चीजें, उनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन फन्ने जंग में उनका कोई सानी नहीं था। तीर चलाते तो कोई निशाना खाली नहीं जाता। अरबों में ये बात मशहूर थी कि हवाज़ुन में से अगर कोई तीर चलाएगा तो मैदान में वो किसी ना किसी की जान लेगा, खाली नहीं जाएगा, कोई तीर उनका खाली नहीं जाता था, ऐसा उनका निशाना था। अब उन लोगों ने तदबीर की थी, सारी पहाड़ियों पर फैले हुए थे, मुसलमान ने चारा खा लिया, जज्बात में आगे बढ़ गए। अब वो पहाड़ियों के बीच में आ गए मैदान में। अब उन लोगों ने हर तरफ से तीर चलाना शुरू किया। अब वार की सिचुएशन ऐसी होती है कि आगे की सब बहुत आगे होती है और पीछे की सब बहुत पीछे होती है। अगर आगे वाला पलटा
तो पीछे वाले को ये मालूम नहीं है कि जनरल ने किस वजह से रिट्रीट का ऑर्डर दिया है। क्या पैर उखड़ के भाग रहे हैं, जंग में जान बचा के भाग रहे हैं, या किसी स्ट्रैटेजी के तहत पीछे हटना है, उनको नहीं मालूम है। आगे की सफ पलटी तो पीछे की भी सफ पलटी, आगे की सफ आगे बढ़ी तो पीछे की भी सफ आगे बढ़ी। अब जो आगे की सफ थी बगैर जीरा बख्तर के जो है वो तीर आ रहे हैं और लाशें गिर रही है, तो वो तो सामने की जो टुकड़ी थी उसके तो पैर ही उखड़ गए। अब आगे की टुकड़ी जब फौज के बीच में से भागना शुरू हुई तो भगदड़ शुरू हो गई, आम भगदड़ शुरू हो गई और सारे मुसलमान पलट के भागने लगे। अब उनको ये नहीं मालूम है क्या ऑर्डर है क्या नहीं है, ये सारी बातें किसी को कुछ नहीं मालूम है। आगे वाला भागा तो पीछे वाला भी भागता है। नतीजा ये हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा मैदान में अकेले खड़े हुए और मुसलमान भाग गए। अकेले हैं मैदान में। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तफसील कुरान मजीद में हुनैन की जंग का नाम लेकर बयान फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरतिन, हमने तुम्हारी कई जंगों पर कई महाजों पर मदद की है। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरतिन है, हमने तो कई महाजों पर तुम्हारी मदद की, याद करो। फिर फरमाता है व यौम हुनैन, और हुनैन के दिन को याद करो। इज आजबतकुम कसरतकुम, तुम इस बात पर मुतहय्यर और जो है खुश थे कि तुम्हारी तादाद कितनी ज्यादा है। अल्लाह कुरान मजीद में बयान फरमा रहा है वाक़े को कि तुम लोगों को इस बात पर फख्र हो रहा था कि तुम्हारी तादाद कितनी ज्यादा है। अल्लाह ने फरमाया फलम तुगनी अन्कुम, तुमको कुछ फायदा नहीं पहुंचा। फलम तुगनी अन्कुम शैयन, एक चीज का तुमको कुछ फायदा तुम्हारी तादाद ने नहीं पहुंचाया, कोई फायदा नहीं हुआ तुमको तुम्हारी तादाद से। वज़ाक़त अलैकुम अल अर्ज़ु बिमा रहुबत, वो जमीन जो वसी और अरीज थी वो तुम पर तंग हो गई। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, और तुम भागने वाले हो गए। अल्लाह वाकया बयान कर रहा है कुरान मजीद में कि तुमको तो अपनी तादाद पर जो है घमंड हो रहा था, लेकिन वो जमीन जो वसी और अरीज थी तुम पर तंग कर दी गई और तुम मैदान से पीठ बताकर भाग गए। अल्लाह के रसूल उस मुकाम पर खड़े हुए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया या माशरल अंसार, तो एक तरफ से अंसार की आवाज आई लब्बैक या रसूल अल्लाह, है हम मक्का है। फिर एक तरफ अल्लाह के रसूल ने आवाज लगाई या माशरल कुरैश, तो इधर से आवाज आई कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर अल्लाह के रसूल ने अपने चीचा को आवाज दी, उनकी आवाज बड़ी थी, केवल लोगों को आवाज दो, बुलाओ, मैं बुला रहा हूं, लोग आए, करीब आए, जमा हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम में भेजा गया हूं और अल्लाह का रसूल हूं। और वो कुरैश जो असबियत की बिना पर जंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे, उनसे कहा अल्लाह के रसूल ने मैं मुतल्लिब का बेटा हूं, क्या मैदान में छोड़ के भाग जाओगे? सारे साहबा पलटे। फिर अल्लाह के रसूल के पास आए। अल्लाह के रसूल ने जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई, इसमें कुछ कंकर पत्थर जो भी थे, जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई और उन पहाड़ियों की तरफ फेंका जो जहां से तीर बरस रहे थे। अच्छा, एक मुट्ठी एक तरफ फेंके होंगे, चौतरफ हर तरफ की पहाड़ी से जो है
तीर बरस रहे हैं और भाग रहे हैं मुसलमान जान बचा के। एक साहबी बयान फरमाते हैं, उनका नाम में जहन से वो हो रहा है, एक मुसलमान के सीने पे जो है मुशरिक ठहरा हुआ था, उन्होंने पीछे से उसको हमला किया, तलवार चलाई, वो जख्मी हुआ लेकिन पलट के उनको इतनी जोर से जो है अपनी उसमें भींच दिया हाथों में कि उनकी तो जान निकल, उन्होंने कहा मेरी तो जान निकल रही, लेकिन वो फिर ठंडा हो गया और गिर गया। वहीं पर मुझे उमर नजर आए। मैंने पूछा, उमर मुसलमानों का क्या हाल है, रसूल अल्लाह का क्या हाल है? तो हजरत उमर कहते हैं अल्लाह की जो मर्जी थी वो हुआ। हजरत उमर भी बोले सिचुएशन ऐसी है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक मुट्ठी मट्टी उठाकर एक तरफ फेंकी। हुआ ये कि वो जितने तीरंदाज पहाड़ियों पर बिखरे हुए थे, वो उन सब की आंखों में मट्टी पड़ गई और उनको नजर नहीं आने लगा। मुसलमानों का वक्फा मिला और मुसलमान मर्द मुजाहिद फिर बन के मैदान में टूट पड़े। अब जब आगे बढ़े मुसलमान तो फिर उनके इख्तियार के बाहर हो गए। अब मुसलमान अल्लाह के रसूल से ताकत लेकर आगे बढ़े थे, खुदा की गैबी ताईद के साथ आगे बढ़े थे। अल्लाह तबारक व तआला आगे की आयत में फरमाता है सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, अल्लाह ने तुमको फिर सुकून अता फरमाया। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीना, अल्लाह ने अपना सुकून तुमको अता फरमाया, आराम अता फरमाया तुमको और अल्लाह मोमिनों को और जो है अल्लाह के रसूल को। वह अंज़ला जुनूदन लम तरौहा, और अल्लाह ने वो लश्कर भेजे जो तुम देख नहीं सकते थे। आगे कोई छोटी मोटी नहीं, 20,000 की फौज है। अल्लाह फरमा रहा है कि वह अंज़ला जुनूदन लम तरौहा वअज़्ज़बल्लज़ीना कफरू वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और अल्लाह ने काफरों को सजा दी और यही काफरों की सजा थी, उनकी यही जज़ा थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जिंदा मोजिज़े की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक मर्तबा फिर इज्जत बख्शी। तो आप गौर फरमा रहे हैं कि अना और तकब्बुर इंसान का क्या हशर करते। वो असहाब रसूल थे, अल्लाह ने उनकी रियायत नहीं की, रहमतुल लिल आलमीन उनके बीच में मौजूद है। वो तो रसूल अल्लाह के सदक़े से अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। और यहां पर यह बात की आपको नसीहत है कि आप कम हैं तो डरने की इस वजह से जरूरत नहीं है कि आपकी तादाद कम है। अल्लाह अगर चाहे तो 313 को 1000 पे फतेह अता फरमा दे। और अगर ज्यादा हो जाओ तो तुम अपने आप पर घमंड ना करो, बल्कि अल्लाह की जात पर तवक्कुल करो, क्योंकि घमंड करोगे तो अगर ज्यादा तादाद में भी होगे तो फिर जलील होगे और रुसवा होगे, अपने से हकीर लोगों के सामने भी जलील और रुसवा हो जाओगे। आज मुसलमान जमीन के तूल और अर्ज में जो जिल्लत उठा रहा है, ये इसके एरोगेंस की वजह से ही है। रास्ते पर कभी किसी मुसलमान के साथ कोई छोटा मोटा मामला आपका अगर हो जाए, उसकी गाड़ी उधर से आ रही थी, आपकी गाड़ी इधर से आ रही, कुछ लग गया, ऐसा कुछ छोटी सी बात हो गई, आप देख लीजिए उसका रवैया। गुस्सा करना, जहालत करना, लड़ने आना, मुसलमान ये तो अपने ऊपर अपने किरदार का हिस्सा समझता है। कभी साबिका पड़ गया, जबकि अल्लाह कुरान ने मजीद में मुसलमानों की यह सिफत बयान फरमा रहा है कि वह इबादुर रहमान लजीना यमशूना अलल अर्ज़ि होना, अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर अपने मोंडे ढला के चलते हैं। और ये घर से निकला तो आधा किलो गोश्त खा के क्या बात है, सलाम भी करेंगे तो ऐसा जैसा मैं मारने वाला हूं बोल रहा।
गोश्त खा खा के, गोश्त खा खा के, भाई मुसलमान है, तुमको जायज है, गोश्त खाओ, नहीं बोल रहे, मगर इतना गोश्त खाना हुजूर की सुन्नत है, तो फाका करना किसकी सुन्नत है? हफ्ते में 2 दिन के रोजे रखना किसकी सुन्नत है? फौ पेट खाना किसकी सुन्नत है? खाली गोश्त खाना सुन्नत है? जो चीज पेट में जा रही वो अपना असर बता रही। लड़ रहे, घर में लड़ाई, बाहर लड़ाई, हर जगह लड़ाई, एंशियस बिहेवियर, एरोगेंट बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर, ये बहुत बड़ा नुकसान। ये मुसलमानों ने अपना किरदार खो दिया, उसका ये नतीजा भुगत रहे। बहरहाल आगे बढ़े, अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमा दी। जब मुसलमान आगे बढ़े तो फिर मुशरिकीन के पांव जमीन से उखड़ गए और वो हर तरफ भागने लगे। अच्छा, वो बूढ़े की बात अगर मान लेते दुरैद की, तो शायद औरतें और बच्चे महफूज रहते। अब मैदान जंग में औरतों और बच्चों को लाके भाग गए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो भाग सकते थे वो तो भाग गए, और दुरैद ने मैदान जंग में ये कहा कि हम औरतें और बच्चों को लेकर आए। उसको बच्चों के रोने की आवाज सुनी आई तो दुरैद ने सवाल किया कि कौन बच्चे क्यों रो रहे हैं, किसके बच्चे हैं? तो लोगों ने कहा हम औरतों और बच्चों को मैदान जंग में लेके आए ताकि कोई पलट के भागे ना। तो दुरैद ने कहा कि जंग में औरतें और बच्चे इंसान के कदम को साबित नहीं रखते। जब कदम उखड़ जाते हैं तो ना औरतें रोक सकती हैं ना बच्चे रोक सकते हैं। मालिक जो है नौजवान सरदार थे तो उनका फैसला था, तो वही राइज हुआ। बहरहाल मैदान जंग में बहुत सारे लोग पीछे छूट गए। 6000 लोगों को मुसलमानों के पास कैदी बनना पड़ा। मुसलमानों ने 6000 लोगों को कैदी बनाया, अरेस्ट किया। मवेशी हजारों की तादाद में, हजारों ऊंट, हजारों बकरियां। खुरैश की तारीख में गज़वा हुनैन से बढ़ के उन लोगों ने इससे पहले इतना माले गनीमत पहले कभी नहीं देखा था। सारी की सारी कबीले हवाजुन और सखीफ कबीलों की पूरी दौलत मुसलमानों के हाथ में आ गई। इतना माले गनीमत वहां पर मिला। बहरहाल वहां से जो लोग भाग गए थे उनमें मालिक बिन औफ थे, जो ताइफ जाकर छुप गए, अपने सिपाहियों और फौजियों के साथ गए और जो है वहां पे ताइफ में पनाह ले ली। वो कबीले सकीफ का मरकज था। ताइफ के ताल्लुक से पहले भी मैं बयान कर चुका हूं कि ताइफ वालों ने किस तरह रसूल अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई है, किस तरह पत्थर बरसाए हैं, हुजूर को लहू लुहान किया है। ये वो मकाम था ताइफ। वहां चले। अलबत्ता दुरैद जो है मैदान में हाथ लग गया, हजरत अबू आमिर अशरी के हाथ में आ गए। ये हजरत अबू मूसा अशरी के भाई थे। बहरहाल वो उनके हाथ आए तो वहां पे उनको जो है कत्ल कर दिया गया। वो वहां पे उनका किस्सा खत्म हो गया। अब देखिए, वो गनीमत के ताल्लुक से इस वजह से बयान कर रहा हूं कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें से एक खातून उठी और वो चिल्लाने लगी ये कहकर कि तुम मुझे कैसे हिरासत में ले सकते हो, मैं तुम्हारे सरदार की बहन हूं। अब मुसलमान तो ये जानते थे कि रसूलुल्लाह की कोई बहन नहीं है। रसूलुल्लाह की कोई बहन है। अब ये औरत ये कह रही है कि मैं रसूलुल्लाह की बहन हूं, मैं तुम्हारे सरदार की बहन हूं, मुझे उनके पास ले जाओ, चलो। तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। तो उनका नाम था शैबा बिनते हारिस। ये हजरत दाई हलीमा की दुख्तर थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन थी। वो उनके पास ले गए। हुजूर के सामने वो खड़ी हुई और कहा कि मोहम्मद, मैं तुम्हारी बहन हूं। शैबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तो बहुत छोटी थी जब देखा था शैबा को। अब खुद हुजूर रज़ाअत की उम्र के थे, दूध पीता बच्चा। बहरहाल जो भी आपको याद था,
वो तो छोटी थी, अब मैं कैसे मानूं तुम जो है वो है। तो उन्होंने कहा बचपन में एक मर्तबा मैं तुमको लेके जो है गोद में फिर रही थी, जो तुमने मेरी पीठ पर काटा था उसका निशान आज तक मेरी पीठ पर है। अब देखिए यहाँ पे अदब जो है, जबान, लैंग्वेज समझना चाहिए। अब अक्सर मौर्रिखीन ने और तारीख बयान करने वालों ने इस बात को लिटरेरी सेंस में ले लिया और ये लिखा कि उनकी शायद पीठ पर निशान था। एक साहब ने तो ये लिख दिया कि उन्होंने बताया भी, लेकिन ये वाकया बयान करने में मुबालगे का एक खास अंदाज है। यानी उन्होंने उस वाक़े को याद दिलाने के लिए मुबालगे से काम लेते हुए कहा कि आज तक मेरी पीठ पे वो निशान है। वहां पे ये बात काफी थी उनके लिए ये कहने की कि बचपन में तुमने मेरी पीठ पर काटा है। ये वाकया या तो रसूल अल्लाह जानते थे या तो फिर आपकी बहन जानती थी। ये तो काफी था बयान करने के लिए। पीठ पर निशान है कहने में एक मिजाहिया तंज है, ये जबान है। इसी वजह से मैं लोगों को ये कहता हूं कि जबान सीखो, उसमें बड़ा मजा है। ये बात कहने और उसकी सदाकत की शिद्दत को बयान करने का एक मुबालगे का अंदाज है कि मेरी पीठ पे आज तक निशान मौजूद है। एक हमारे खान साहब थे, उनको जो है सऊदी अरब में कोई पूछा, जरा उनसे उनकी चकपक चल रही थी, बोले तुम हैदराबाद से है क्या? तो खान साहब बोले पीठ पे 4 मीनार बताओ तेरे को, हमारे पास बर्थ मार्क रहता है पीठ पे 4 मीनार। तो उसका मतलब क्या, पीठ पे 4 मीनार उतरा हुआ है उनके? एक तरीका है बात कहने का, बात की शिद्दत बयान करने का। अरे बोले खान साहब बहुत बात करते, तो बोले हमारे पास चटाने में बतख का सालन खिलाते तो खामोश न बैठते फिर हम। अरे बाप रे, तो क्या सही बतख का सालन खिलाए तो हर बच्चा बोलने लग जाता। बहुत तो बोलने का तरीका है, एक तरीका बयान करने का, मुबालगे का। तो बहरहाल हजरत शिबा ने कहा कि पीठ पे आज तक वो निशान है जो तुमने काटा था बचपन में। अब छोटा बच्चा क्या काटा होगा, उसका क्या निशान होगा। बहरहाल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया याद आया और उन्होंने उनका जो इस्तकबाल किया उसको देखकर अपने पराए सब दंग रह गए कि भाई क्या अखलाक है इंसान के। एक इंसान के ऐसे भी अखलाक होते हैं क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए। जो कम्बल आप ओढ़ते थे वो कम्बल निकाली और जमीन पर बिछा दी और बहन को बुला के उसके ऊपर बिठा। बहुत देर तक बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ अपनी बहन से बातें करते रहे और कहा कि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मक्का चलो, मक्का में रहो, या फिर मेरे साथ मदीना चलो, मेरे साथ रहो मदीना में, या तुम अगर अपने घर वापस जाना चाहती हो, अपने लोगों में वापस जाना चाहती हो, तो तुम्हें हिफाजत के साथ वहां पर पहुंचा दिया जाए। उन्होंने कहा मैं जाती हूँ अपने लोगों में, अपने वापस जाना चाहती हूँ। तो बाज़ाब्ता निकल के वो आबादी जहां खत्म होती है उस मकाम पर बहन को ऊंट पर बिठा दिए और उसकी जो है रस्सी हाथ में पकड़े और आप पैदल उनसे बातें करते जो है पैदल चलते चलते वो उतनी दूर तक शहर के बाहर तक जाके फिर उनको हिफाजत के साथ वापस भेजे। तो ये अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, उनकी कौम है। हम में कुछ हो ना हो, सबसे पहली बुनियादी सिफत मुसलमान में जो होनी चाहिए वो उसके अखलाक। अगर अखलाक नहीं है तो उसकी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ये सारी चीजें अकारत। वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसके अखलाक अच्छे नहीं। वो शख्स हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता जिसके अखलाक अच्छे नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहां से रवाना कर दिया। अब आम 6000 जो है लोग मौजूद है। खैर ये आगे मैं करूंगा। खैर उनको खैर करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके खाने पीने, उनकी जरूरियात, सारी चीजों का ख्याल रखो और बिल्कुल मसावात के साथ उनका मामला करो। अब साहबा ने तदबीर ये की कि भाई ये जो बच गए हैं यहाँ से,
वो ताइफ में जाके छुप गए। हमको उनके पीछे जाना चाहिए, अगरचे कि अल्लाह के रसूल नहीं चाहते थे जाना, लेकिन चूंकि साहबा ने तदबीर की और उन्होंने कहा कि नहीं हमको जाना चाहिए, तो हुजूर ने कहा चलो ठीक है जाते हैं। गए। वहां ताइफ का मामला ये था कि वो पहाड़ियों पर आबाद एक आबादी थी, एक बड़ा शहर था जो फसीलबंद था, एक तो ऊंचाई पर, फिर उसके साथ साथ चौ तरफ से जो है फसीलबंद शहर था, दीवारें उठी हुई, और उसको इन्वेट करना, उसको फतेह करना आसान काम नहीं था। और मुसलमान खुले मैदान में अब तक का जो जंगे मुसलमानों ने देखी वो खुले मैदान में लड़ी। मुहासिरे का मुसलमानों को कोई तजुर्बा नहीं, किले फतेह करने का मुसलमानों को कोई तजुर्बा नहीं। अब वहां पहुंच गए। अच्छा, ये जो गए थे इन लोगों ने उनको पहले जाकर वाकिफ करा दिया, 2 हफ्ते का उनको जो टाइम मिला, वहां पर मुसलमान पहुंचते पहुंचते इस टाइम में उन लोगों ने इतना सामान जमा किया कि 1 साल तक अगर मुहासिरा चलता रहता भी तो उनके पास उनकी जरूरियात और उनकी जरूरत की अशिया सारी मौजूद थी। उतना सारा सामान उन लोगों ने उस मकाम पर जमा कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासिरे का हुक्म दिया, लेकिन किला फतह करने के लिए जो डिवाइसेस, जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे मंजलीखें वगैरह, जिसको कैटपोल्ट कहते हैं अंग्रेजी में, जिसमें बड़े वजनी पत्थर वगैरह डालकर फेंके जाते हैं दीवारों पर और किले की तरफ, तो उसके लिए 2 सहाबा को भेजा और 2 सहाबा गए, जाकर जो है यमन के करीब किसी मकाम पर उसकी टेक्नोलॉजी जो होती है वो सीखे, वो सीख कर वापस आए। बहरहाल सीज के ताल्लुक से नॉलेज गैदर करके वो वापस आए और कुछ मंजिलीखें वगैरह तैयार करके मुसलमानों ने मुहासिरा कंटिन्यू किया। कोशिश की कई मरतबा कि किसी तरह वो वॉल ब्रीच हो जाए और मुसलमान दाखिल हो जाए शहर में, लेकिन वो सारे लोग पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे मुशरिकीन, और वो किलों की दीवारों पर से ऐसे तीर बरसाते कि कई मुसलमान जहां बहक हो जाते थे। आखिर में नतीजतन ये फैसला हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया कि अब मुहासिरा उठा देना चाहिए। हुजूर ने मुहासिरा उठाया और ये ऐलान किया कि तुम में से अगर कोई हमारे दीन को इख्तियार करके हम में आ जाता है तो उसको सब माफ। तो कुछ 12-15 लोग उस वक्त जो है वहां से आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। अब ये वो ताइफ था जहां पर हुजूर पर ऐसे जुल्म ढाए गए। अल्लाह के रसूल के अखलाक और किरदार का नतीजा और आपकी तबलीग का ये असर हुआ कि उस वाक़े के 11 महीने के अंदर सारे के सारे कबीले सकीफ वाले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ किए और मुसलमान हो गए। सब के सब आए, सारा ताइफ मुसलमान हो गया 11 महीने के अंदर, बिल्कुल। तो हुजूर के वास्ते जंग was not the first option, बिल्कुल आखिरी ऑप्शन। मजबूरन आपको जंगें लड़नी पड़ी। बहरहाल माल गनीमत के साथ वापस आए, एक मकाम पर एक खड़े हुए। अब इतना माल गनीमत जमा हुआ है, तकसीम होना था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर जो माल था वो अहले मक्का में तकसीम कर दिया और अंसार को ज्यादा कुछ मिला नहीं। अब अंसार के बीच में छेमेगोइयां होना शुरू हुई, आपस में बातें, कि किसी ने कहा कि हमने मोहम्मद की दिफा में जो कुरैश से जंगें लड़ी हैं, अब तक हमारी तलवारों से कुरैश का खून टपक रहा है, और हुजूर ने सारा माल गनीमत उनको दे दिया जबकि हमने उनका साथ दिया। आप उनकी तदबीर अल्लाह के रसूल की देखिए। इस तरह की बातें जब चलने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई तो आपने अंसार को तलब किया। देखिए आप, कैसी खूबसूरत बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मेरे आने से पहले तुम लोग बटे हुए नहीं थे? मेरे आने के बाद तुम एक कौम बने। क्या मेरे आने से पहले तुम्हारी इज्जत थी? मेरे आने के बाद अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी।
कुछ एहसान अल्लाह के रसूल ने उन पर गिनवाए। तो सारे अंसार ने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल हक है, आप जो कहते हैं वो सच है। हुजूर ने कहा पलट के तुम मुझसे कहो कि जब तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हारी जान लेनी चाहिए तो हमने तुम्हारी जान बचाई। या रसूलल्लाह हम ये बात कैसे बोलेंगे? बोले मैं बोलता हूं, कहो, मुझे कबूल है। क्या तुम मुझसे ये कहो कि हमारी मदद से इस्लाम की तशहीर हुई, तुम मुझसे ये कहो कि हमारी मदद से मक्का फतेह हुआ। वो जो खुतबा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी तफसील कभी जो है पूरा खुतबा बयान करके आपके सामने करूंगा इंशाल्लाह। अब फिर सिर्फ कुछ बातें छेदा छेदा बता देना मकसूद है। तो बहरहाल ये सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके कही कि वो नए मुसलमान हैं, मक्के वाले नए मुसलमान हैं, और उनमें से बहुत सारे तो मुसलमान हैं भी नहीं जो जंग लड़ने आए। इसलिए मैंने उनका दिल रखने के लिए जो किया वो किया। वो लोग जिस चीज के वास्ते आए थे वो चीज मैं उनको दे चुका, उनको जो चाहिए था मैं उनको दे चुका। अब तुम मुझसे कहो कि क्या ये बेहतर है कि तुम यहां से ये सामान को लेकर वापस जाओ या रसूल अल्लाह को अपने साथ वापस लेकर जाओ? क्या बात भाई, क्या हिकमत थी भाई, क्या बात। सारे के सारे अंसार ने एक आवाज में नारा लगा के रोते हुए कहा या रसूलुल्लाह, इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई बात नहीं है, हमको अल्लाह के रसूल चाहिए। उनको मान लेने दो, तुमको अल्लाह का रसूल मिल रहा है, तुम मान ले जाना चाहते हो या अल्लाह का रसूल ले जाना चाहते हो अपने साथ? तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तनाज़ा जो पैदा तकसीम का हुआ था, हजारों लाखों ऊंट, हजारों बकरियां, मवेशी, माल, ये सारा बेहिसाब जो है माल गनीमत था जो अल्लाह के रसूल ने सब बांट दिया, कुछ ना रखा। अंसार ने अल्लाह के रसूल को अपने लिए अजीज रखा माल के मुकाबले में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के साथ मदीना तशरीफ ले गए। मैं समझता हूँ कि ये एक अहम वाक़या था 8वीं हिजरी का, और एक बाज़ाब्ता जो जंग जिसको कह सकते हैं हुनैन आखिरी थी हुजूर की ज़िंदगी की, यानी जिसमें एक बड़ा टकराव जिसको कह सकते हैं जो हुआ, वो ये हुनैन का वाक़या था। तो ये एक अहम वाक़या था, आपके सामने मैंने उसकी कुछ तफसीलात बयान की हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले हफ्ते में आगे के हालात और आगे की बात करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।